आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरी लड़की फ्लॉलेस स्किन के साथ दिख रही है विथ थिक हेयर्स। डू यू थिंक दिस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोसाइटी के वजह से कॉन्फिडेंस में लैक हो रहा है वुमेन के? ऑफ कोर्स ऐश्वर्या, वॉट एवर कॉन्स्टेंट इमेजेस हम लोग देख रहे हैं वो एक परफेक्ट वुमेन की है, जिसमें कि स्किन विदाउट पोर्स, हेयर विदाउट अ सिंगल स्ट्रैंड आउट ऑफ द प्लेस, ये दिखाई देता है। बट इज दिस द रियलिटी? नो। सो मैम, आपके हिसाब से व्हाट शुड बी योर आइडियल स्किन केयर रूटीन? Definitely cleansing, exfoliation and moisturizing is the skin routine which normally we all follows. But unfortunately, the pressure to look perfect often leads to women to take the shortcuts. तो अगर किसी को ये ट्रीटमेंट्स लेने हैं तो व्हाट शुड बी देयर वेरी फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले I'll definitely say, instead of going for any viral trend or any DIY hack, go and consult your doctor. नमस्ते एंड वेलकम टू डिजिटॉक। ये एपिसोड स्पेशल है क्योंकि वुमेन्स डे सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि ये एक रिफ्लेक्शन भी है कि एज अ वुमेन हम कैसे देखे जाते हैं और हम खुद को किस तरह से देखते हैं। ब्यूटी का असली मतलब सिर्फ फ्लॉलेस स्किन या फिर ब्यूटीफुल हेयर नहीं होता है। फिर भी सोसाइटी हम पे एक प्रेशर डालती है परफेक्ट दिखने का, और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ब्यूटी का असली मतलब क्या होता है, सेल्फ केयर की पावर और इसमें बैलेंस करने की क्षमता, जिसमें हम खुद के लिए चॉइसेस ले सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। It's a pleasure to be here today and speaking not just as a doctor or a aesthetic physician, but as someone who witnesses firsthand the silent pressure women face when it comes to beauty. Aishwarya, as you know, we are celebrating Women's Day today. Society celebrates women, but it also expects them to look a certain way: flawless skin, perfect hair, and an ever youthful glow. The question is, who sets the standards and at what cost? एग्जैक्टली मैम, यू करेक्टली सेड। आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरी लड़की फ्लॉलेस स्किन के साथ दिख रही है विथ थिक हेयर्स, विथ नो डार्क सर्कल्स। बट द रियलिटी इज हम सबको एक्ने आता है, हम सबके पोर्स रहते हैं, वी ऑल हैव पिगमेंटेशन। बट बिकॉज ऑफ दिस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी हम लोग प्रेशराइज हो रहे हैं। सो डू यू थिंक दिस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोसाइटी के वजह से कॉन्फिडेंस में लैक हो रहा है वुमेन के? Of course, ऐश्वर्या, सोसाइटी या लेडीज ये वेट ऑफ अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कैरी कर रही है। द रीजन बिहाइंड इज सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीन, क्योंकि मैगजीन्स, टीवी स्क्रीन या सोशल मीडिया फीड्स पे वॉट एवर कॉन्स्टेंट इमेजेस हम लोग देख रहे हैं वो एक परफेक्ट वुमेन की है, जिसमें कि स्किन विदाउट पोर्स, हेयर विदाउट अ सिंगल स्ट्रैंड आउट ऑफ द प्लेस, ये दिखाई देता है। बट इज दिस द रियलिटी? नो, नो वन लुक्स लाइक दैट ऑल द टाइम, not even those in the pictures themselves. But yet women feel the need to match these impossible standards, and often at the expense of their self-confidence, mental well-being, and even their health. I see women in my clinic every day, strong, intelligent professionals, be it be homemakers or the entrepreneurs, who feel inadequate because their skin isn't like a glass skin, or because of the postpartum hair loss has shaken their confidence. इज देयर एनी पर्टिकुलर केस जिसमें किसी का लो सेल्फ एस्टीम हुआ है सिर्फ सोशल मीडिया के वजह से? और लाइक वी डिस्कस बिफोर द पॉडकास्ट कि मैरिज हो नहीं रही है किसी की बिकॉज ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। Definitely, Aishwarya, not just women, because today is International Women's Day. We are discussing about women and their problems, but even the male patients, they are coming to the clinic for the same thing कि लड़कियों के expectations बहुत ज़्यादा है, even they want to look perfect with the fair skin, क्योंकि लड़कियां जो सोशल मीडिया पे या स्क्रीन पे देख रही है द माचो मैन बॉडी बिल्डर विद द स्किन परफेक्ट, हेयर लाइन अच्छी है उनकी, ये सारी चीजें वो दे आर एक्सपेक्टिंग इन रियल लाइफ। तो आई हैव फ्यू पेशेंट्स लाइक दैट, दे आर इन देयर 30s और उनको स्किन अच्छी करनी है, बाल अच्छे करने हैं, जस्ट उनको एक परफेक्ट मैच चाहिए। इसीलिए आई वुड लाइक टू शेयर वन पर्टिकुलर केस। एक मेल पेशेंट है जो हर हफ्ते किसी और सिटी से ट्रैवल करके क्लिनिक में आता है, जस्ट
to look perfect. उनकी शादी नहीं हो पा रही है since 7-8 years he's been trying it. और again the problem is same, लड़कियों की unrealistic expectations. Oh, that's a major problem, to be honest. And exactly, this podcast is for the awareness of these unrealistic expectations versus self-care. तो मैम सेल्फ केयर और प्रेशर के बीच में एक थिन लाइन है. कई सारे वुमेन एंजॉयज डूइंग सेल्फ केयर, बट देयर इज अ कंपल्शन और अ प्रेशर टू डू अ सर्टेन ट्रीटमेंट इन सर्टेन मंथ एंड यू हैव टू डू इट. सो ये बैलेंस को कैसे मेंटेन करें? तो मुझे लगता है कि ब्यूटी शुड बी टेकन एज अ चॉइस एंड नॉट एज अ कंपल्शन. एक बात मैं क्लियर बोलती हूँ कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद वांटिंग टू केयर फॉर योर स्किन एंड हेयर. हमें चाहिए कि हमारे माइंड में ये बात क्लियर हो कि ये हमें हमारे लिए करना है. यू जस्ट वांट दिस स्किन केयर routine to be done for yourself, or you just want to meet the unrealistic expectations. सो मैम आपके हिसाब से व्हाट शुड बी योर आइडियल स्किन केयर रूटीन? Definitely cleansing, exfoliation and moisturizing is the skin routine which normally we all follows. Definitely I'll add on some points on it. Aesthetic treatment should not be about the ट्रांसफॉर्मेशन, इट शुड बी यूज फॉर द एनहांसमेंट. जैसे कि आपकी जो ओरिजिनल स्किन है या हेयर है उसका स्किन टेक्सचर इंप्रूव करना है. आपको पिगमेंटेशन अगर है तो रिड्यूस द पिगमेंटेशन. अगर आपका हेयर लॉस का इशू है तो उसको एड्रेस करो. एंड दिस डिसीजन शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सेल्फ केयर, नॉट फ्रॉम द फियर ऑफ नॉट लुकिंग गुड इनफ. पर्सनली मुझे लगता है हम सब ने ये बात जहन में रखनी चाहिए दैट what matters is the health of your skin and hair is very very important. क्योंकि अगर आपके बाल और स्किन हेल्दी है तो ऑटोमेटिकली वो ब्यूटीफुल दिखने ही वाली है. बट अनफॉर्चुनेटली द प्रेशर टू लुक परफेक्ट often leads to women to take the shortcuts and go for the unsafe treatments, unhygienic procedures in the salons, or maybe some viral DIY hacks that do more harm than the good. एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कोई भी ट्रीटमेंट एक मिरेकल की तरह काम कर सकता है. लाइक पीपल आजकल एक्सपेक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे देख के, ऑब्वियसली टीवी पे देख के, कि एक ही फेशियल या एक ही ट्रीटमेंट से उनको 100% परफेक्ट स्किन हो जाएगी. सो व्हाट इज द रियलिटी? डेफिनेटली हर एक की स्किन अलग है, हर एक के कंसर्न जोन्स अलग है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी अलग अलग होंगी. Exactly. एक ही मेडिफेशियल्स में हर एक स्किन टाइप या हर एक स्किन कंसर्न्स में नहीं यूज कर सकती हो. Correct. तो नेचुरली रिजल्ट्स भी वेरी करते हैं और जनरली इसको कंसिस्टेंसी इज द मेन की फॉर द बेटर रिजल्ट्स. करेक्ट मैम. तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म हेल्दी स्किन या फिर हेल्दी हेयर चाहिए तो क्या करना बेस्ट रहेगा? For this question, I really cannot emphasize this enough that your skin and hair deserves professional care, not just a cosmetic fix. Aesthetic treatments, अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल के सुपरविजन के अंडर करते हो तो आपको एक लॉन्ग टर्म नेचुरल ग्लो एंड हेल्थ ऑफ योर हेयर एंड स्किन मिल सकती है, क्योंकि इसमें सेफ्टी हाइजीन इसका मेजर रोल रहता है. एंड वो हर एक स्किन टाइप और हेयर टाइप के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते वो डिसाइड करके वो ट्रीटमेंट्स करते हैं. नॉट जस्ट व्हाट इज ट्रेंडिंग, इट डजंट डिपेंड ऑन द ट्रेंडिंग टॉपिक्स. आजकल एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स चूज करना. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द सेफ, मेडिकली सेफ ट्रीटमेंट्स फॉर वुमेन जो उनकी स्किन को एनहांस करने में या फिर हेयर को अच्छे करने में हेल्प कर सकता है? सो देर आर मेनी एस्थेटिक ऑप्शंस आपके ट्रीटमेंट के लिए हो सकती है. जैसे स्किन के लिए मेडिफेशियल्स है, फेस पीआरपी है, लेजर्स है. लेजर्स विल एनहांस योर स्किन टेक्सचर, जो पिगमेंटेशन और स्कार्स के लिए भी वर्क करेगा. केमिकल पील्स है जो आपके एक्ने और डल स्किन पे काम करेगा. हेयर रीग्रोथ के लिए पीआरपी, जीएफसी, एक्सोसोम्स एंड मेनी अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन एस्थेटिक क्लिनिक्स. तो अगर किसी को ये ट्रीटमेंट्स लेना है तो व्हाट शुड बी देयर वेरी फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले I'll definitely say, instead of going for any viral trend or any DIY hack, go and consult your doctor. Okay, that's a very the best first step you could take. Yes, Yes. definitely. वुमेन्स डे एक रिमाइंडर है कि हम खुद के डिसीजंस खुद लें. ब्यूटी स्टैंडर्ड सोसाइटी नहीं सेट करेंगे, हम खुद डिफाइन करेंगे. Yes, Aishwarya, as we discuss the beauty today, let's ask ourselves, who are we doing this for? If you enjoy your skincare,
let it be an act of self-care and not self-judgment. If you choose an aesthetic treatment, let it be because you want to feel good, not because society expects you to do it. Finally, this was a really amazing conversation, and we really thank you to coming here and put this forward today on Women's Day. And happy Women's Day again. Thank you so much, Aishwarya, for inviting me here today. It was really a pleasure to talk on such a beautiful topic, and happy Women's Day to all. Thank you. Thank you, ma'am.